आता वळूया पुढील बातम्यांकडे। पहिली जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन परिषद वेव्ज ही खरोखरीच एक वेव्ह म्हणजे लाट आहे। सर्जनशीलतेच्या या अथांग सागरामध्ये चित्रपट, संगीत, गेमिंग, ॲनिमेशन, स्टोरी टेलिंग, तंत्रज्ञान अशा विविध लाटा जगाच्या पटलावर निर्माण होणार आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। पंतप्रधानांच्या हस्ते आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आज मुंबईत पहिल्या वेव्हचं शानदार सोहळ्यामध्ये उद्घाटन झालं, त्यावेळेस ते बोलत होते। 100हून अधिक देशांचे कलाकार, गुंतवणूकदार, नवोन्मेषक, धोरणकर्ते इथे एकत्रित येऊन सर्जनशीलतेला जागतिक मंच देत आहेत, असंही ते म्हणाले। भारतीय सिनेमाचा 112 वर्षांचा इतिहास आणि या काळात जगभरावर त्यानं सोडलेली छाप त्यांनी अधोरेखित केली। सूर्याच्या पहिल्या किरणापासून जसं जग उचळतं तसंच वेव्हजनं पहिल्या परिषदेतच लक्ष वेधून घेतलं आहे। अब्जावधी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये अब्जावधी कथांचा खजिनाही आहे, असंही पंतप्रधान म्हणाले। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। इस खजाने को दुनिया के कोने कोने में ले जाना, आने वाली पीढ़ियों के सामने नए और इंटरेस्टिंग तरीके से रखना, ये वेव्स प्लेटफॉर्म की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑरेंज म्हणजेच सर्जनशील कलांमधून येणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वेव्ज महत्त्वाची भूमिका बजावेल। त्याचा पाया, आशय, सर्जनशीलता आणि संस्कृती हा असणार आहे। यात मोठ्या जागतिक संधी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। वेव्जमधून तुमच्या कल्पनाशक्तीचं मूल्य ओळखलं जाऊन स्वप्नांना साकार करण्याची संधी मिळणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी आने वाले वर्षों में जीडीपी में अपना योगदान और बढ़ा सकती है। आज भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। लाइव कंसर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अनेक संभावनाएं हमारे सामने हैं। आज ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का साइज $430 बिलियन से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से
देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। सर्जनशीलतेला तंत्रज्ञानाची जोड देताना सर्जनशीलतेच्या जबाबदारीकडेही लक्ष द्यायला हवं। तंत्रज्ञानाच्या कृत्रिम भडीमारात आपल्याला माणसाला रोबो बनवू द्यायचं नाही याचं भान ठेवायला हवं, असंही ते म्हणाले। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां आपके आइडिया और इमेजिनेशन की वैल्यू हो, जो नए सपनों को जन्म दे और आपको उन सपनों को साकार करने का सामर्थ्य दे। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। युवा पिढी मानवतावादी विचारापासून दूर जाणार नाही याची काळजीही आपण घ्यायला हवी, असं पंतप्रधान म्हणाले। या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह मनोरंजन विश्वातले जगभरातले मान्यवर उपस्थित होते। वेव्ज अर्थात जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन शिखर परिषद जिओ वर्ल्ड सेंटर इथं 4 मे पर्यंत